दो मासूम से बच्चे जिनके गिर्द आलूद बाल थे और फटे हुए कपड़े थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे फाके के आलम में, बेकसी बेचारगी के आलम में एक रईस के दरवाजे पर आते हैं और दरवाजा नोक करते हैं। अंदर से वो रईस निकलता है और पूछता है, कौन हो तुम? तो बच्चे कहते हैं कि हम आले रसूल में से हैं, करबला के मैदान से लुटे हुए उस काफले से निस्बत रखते हैं। अगर आज तुम हमारे हाल पर रहम करोगे तो कल कयामत के दिन हम अपने नाना से तुम्हें इसका अजर दिलवाएंगे। तो वो कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत पेश करो, कोई संद पेश करो कि तुम आले रसूल में से हो। क्योंकि आज आले रसूल का लबादा ओढ़े हुए लोगों ने रीत बना ली हुई है कि खुद को आले रसूल कहकर मांगने का पेशा इख्तियार कर रखा है। तो वो बच्चे बहुत मायूसी से कहते हैं कि हमारे पास इस गरीबी और बेवतनी के आलम में कोई पेश करने के लिए सबूत नहीं है। तो वो रईस कहता है कि जाओ फिर कोई और घर देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं, और दरवाजा बंद करके आगे चला जाता है। वो बच्चे मायूस होकर बेचारगी के आलम में थोड़ा सा चलते हुए आगे एक बहुत आलीशान मकान देखते हैं तो उसकी दीवार की साए में बैठ जाते हैं। छोटा भाई कहता है, भाई कहीं ये भी हमें यहाँ से धक्के देकर उठा ना दे। तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं, तुम बेफिक्र रहो, हम सिर्फ साए में बैठे हैं, थोड़ी धूप ढल जाती है तो चले जाएंगे। छोटा कहता है कि मुझ में चलने की सकत नहीं, मेरे पाँव में छाले पड़ चुके हैं, मैं नहीं चल सकता। बड़ा भाई कहता है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें अपनी कमर पर उठा लूंगा। फिर छोटा भाई बड़े से सवाल करता है, भाई जब हम जंगल में थे और रास्ता भूल गए थे और बारिश थी, तेज आंधी थी, हमने एक गार की खो में पनाह ली, तो एक शेर जो है वो गुछाड़ते हुए आ रहा था, तो उस वक्त घोड़े पर एक बुजुर्ग सवार आए बिजली की तरह, और शेर को भगाकर वो खुद भी गायब हो गए। वो कौन थे? आपने मुझे ये राज बताया नहीं। तो बड़े भाई ने कहा कि जब शेर की तुमने डांट सुनी तो तुम खौफ की वजह से चीखने लगे, और जिसका नाम तुमने पुकारा था ये वही थे, यानी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने उनकी मदद की। अभी वो दोनों भाई ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अंदर से मजूसी, जिसकी दीवार के साए में वो बैठे हुए थे, वो ये बातें सुनकर उसकी नींद में खलल आता है और वो बाहर निकल कर देखता है तो बच्चे दो बैठे हुए होते हैं। वो पूछता है कि तुम कौन लोग हो? फिर वो बताते हैं कि हम वो रईस के घर गए, उसने हमें वहां से धक्के देकर निकाल दिया, तो अगर तुम इजाजत दो तो हम चंद घड़ी यहाँ पर आराम कर लें, धूप डर जाती है तो यहाँ से चले जाएंगे। तो उस मजूसी ने कहा कि वो रईस तो तुम्हारे नाने का ही कलमा पढ़ने वाला है, तो उसने तुम्हें क्यों उठाया? तो उसने कहा कि तुम्हें संद और सबूत पेश करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी पेशानी पर जो नूरे नबुव्वत का नूर चमक रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि तुम आले रसूल हो। तो फिर वो कहता है कि आओ मेरे घर में, और जब तक तुम्हें कोई ठिकाना ना मिल जाए, तुम्हारा कोई खास बंदोबस्त ना हो जाए, उतनी देर तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वो दोनों बच्चों को अंदर ले जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो, ये नूरानी सूरतें पहचानती हो? ये वो नूरानी सूरतें हैं जिनके नाना के दर से तुम्हें औलाद हासिल हुई थी, और आज ये हमारे घर की रौनक बन चुके हैं। वो बहुत एक शफीक खातून थी, उन्होंने उसी वक्त बच्चों को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, बालों को तेल लगाया, सुरमा लगाया और सजाकर उनको बैठा दिया, खाना खिलाया। बच्चों ने बहुत आराम महसूस किया, और जिस तरह से वो दर बदर के ठोकरें खा चुके थे, ये आराम, ये शफकत उनके लिए किसी बहुत बड़ी नेमत से कम ना थी। उधर वो रईस जिसने आले रसूल के इन यतीम बच्चों को धक्के देकर निकाला था, रात को जब सोता है तो उसको ख्वाब नजर आता है। यकदम वो उठ जाता है घबराया हुआ और अपना सर पीटने लगता है। वो पसीना जो है वो उसमें शराबूर होता है। उसकी बीवी घबराई हुई आती है कि क्या हुआ? वो कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी बाकी नहीं बचा, मैंने अपनी दुनिया भी तबाह कर ली, अपनी आखिरत भी मैंने तबाह कर ली। बीवी घबरा कर पूछती है, ऐसा क्या हुआ?
फिर वो अपनी तमाम जो रोदाद है वो सुनाता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत ही खूबसूरत बाग था जिसमें तमाम लोग जो हैं वो जमा थे, मैं भी चहलकदमी कर रहा था कि ऐलान होता है कि जन्नतुल फरदौस का दरवाजा खुला है, जो जो जन्नत में जाना चाहता है वहां से गुजर सकता है। तो तमाम लोग जल्दी से वहां से गुजरने लगते हैं, मैं भी जल्दी से आगे होता हूँ। जब मैं सदर दरवाजे पर पहुंचता हूँ तो दरवाजे का निगहबान मुझे रोक देता है और कहता है तुम नहीं जा सकते। मैं पूछता हूँ कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। वो फरिश्ता कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम हजूर के उम्मती हो, कोई संद पेश करो, कोई सबूत पेश करो। जब आले रसूल वो संद और सबूत पेश किए बगैर तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकते, तो तुम सबूत और संद पेश किए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो उसको जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। उसी वक्त उसकी आंख खुलती है और वो सर पीटने लगता है। फिर उसकी बीवी उसको बहुत तसल्ली देती है और उसको समझाती है और कहती है कि आप अल्लाह से माफी मांगे, और ज्यादा अगर आप परेशान हैं तो जल्दी से आप इधर उधर ढूंढे, काफिला लेकर जाएं, अपने मुलाजिम लेकर जाएं, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इस पर वो बहुत खुश हो जाता है, उसको एक उम्मीद लग जाती है। वो जल्दी सुबह होते ही अपने दो चार आदमी साथ लेता है और ढूंढना शुरू कर देता है उन बच्चों को। जब वो मजूसी के दरवाजे पर देखता है कि वहां पर लोगों का बहुत हजूम है और लोगों की कतारें लगी हुई हैं, वो जल्दी से भाग कर अंदर जाता है और देखता है कि वो दोनों शहजादे एक तख्त पर बैठे हुए हैं, दुल्हन की तरह उनको सजाया जा रहा है और लोग उनकी जियारत कर रहे हैं। और ये ऐलान हो रहा होता है कि आले रसूल के दो फूल जो है वो हमारे घर में मौजूद है। तो जब वो रईस देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो 1 लाख अशरफियों का एक तोड़ा जो है वो लेकर आता है और उस मजूसी से कहता है कि ये अशरफियां तुम ले लो और मुझे ये दोनों शहजादे दे दो। वो जो मजूसी है मुस्कुराने लगता है, कहता है इतनी बड़ी आई दौलत घर में मैं तुम्हें वापस कैसे कर सकता हूँ, जितनी अशरफियां तुम मुझे दे चुके हो, दे रहे हो, इतनी ज्यादा तो मैं सुबह से शाम तक उनके सरों से वार कर लोगों में तकसीम कर चुका हूँ। और ये मेरे मेहमान नहीं हैं, हम इनके मेहमान हैं। ये मालिक हैं, हम इनके खादिम हैं। और मैं तुम्हें इनको तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ, जबकि इनके आने से, इनके कदम से मेरा घर जो है ईमान की दौलत से माला माल हो चुका है। अभी भी मेरी बीवी जो है अंदर सजदे में है। तुम अपनी बीवी को बेचकर देख सकते हो कि सईदा का हाथ उसकी पेशानी पर जैसे ही लगा, इस वक्त भी उसकी पेशानी चमक दमक रही है और अभी भी वो सईदा शुक्र अदा कर रही है। और हम रात से दौलते ईमान से मुनव्वर हो चुके हैं। और रात ख्वाब में जब तुम जन्नत में दाखिल होने से रोक दिए गए थे, उसी वक्त मैं अपने इस छोटे से कुंबे के साथ जन्नत में दाखिल हो रहा था और मैं इन शहजादों की वजह से माला माल हो चुका हूं। मैं घर में आई दौलत तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर वो रईस रोने लगता है, जारो कतार रोता हुआ बेबसी के आलम में। जब वो बेबस होकर वापस लौटने लगता है तो दोनों शहजादे जो हैं उनको उसकी हाल पर रहम आता है और बड़ा भाई कहता है कि ठहरिए, रुक जाइए, आपने अपने अंदाज इख्तियार किया, लेकिन हमारे घराने की ये रीत नहीं है। हम तुमसे वही रीत बरतेंगे जो हमारे नाना हजूर की रीत है। जब हमने तुम्हें माफ किया, हमारा नाना भी तुम्हें माफ कर देगा और अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। और हम बहुत बड़े बड़े मसाइब देख चुके हैं, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। इस पर वो रईस जो है वो खुश हो जाता है और खुश होकर दुआएं देता हुआ रुखसत हो जाता है।